रिएक्शन होगी हुंस डी का रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये सीरीज लेके आया हूं बेटा। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। सच रे, समझ गए बेटा? क्या आपको जितनी भी नेमिंग रिएक्शन बता रहा हूं, ये रिएक्शन आपको कंपलसरी ये करना ही करना है, ओके? क्योंकि इनके अलावा अगर आप फिर छोड़ दोगे या दूसरी करने लगोगे तो फिर आप प्रॉपर आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना। बोले कि ये भी करना ये भी करना, नहीं, ज्यादा नहीं करना। जितना ज्यादा करोगे रिएक्शन उतना ही कंफ्यूज हो जाएगा, ओके? अगली रिएक्शन हम हुंस डी का रिएक्शन करेंगे बेटा। कौन सी अगली रिएक्शन? 6 नंबर की हुंस डी का रिएक्शन। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसके लिए हम लेते हैं RCOOAG, सिल्वर एसिटेट ले भैया, सिल्वर एसिटेट ले लिया। इसको हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कर देते हैं। तो भैया कौन सी हेलोजन का इस्तेमाल करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इसको Br2 के साथ में रिएक्शन कर दें। किसके साथ में भाई? Br2 के साथ में रिएक्शन कर देते हैं। तो होगा क्या, ध्यान समझना, जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक बॉन्ड ये यहां से टूटेगा। तो एक हैलोजन यहां हैलोजन आर के साथ में अटैच होगा, एक सिल्वर के साथ में चला जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा RBr। एक तो हमें एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। चलो मिल गया। उसके बाद देखो AgBr के साथ में गया तो AgBr भी मिलेगा हमें, ये भी मिल गया। अब देखो क्या बचा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से हम हुंस डी का रिएक्शन कर सकते। अच्छा, यहां पर R की जगह अब AR भी इस्तेमाल कर सकते हैं। AR मतलब एरोमेटिक। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आपने लिया ये, ओके, आपने ये लिया और हमने इसको Br2 से रिएक्शन की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो, क्या होगा मेरे बच्चों? यहां से ब्रोमीन, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया, ये Br नहीं है, Ag है ना, Ag है, Ag बच्चों। तो हमने क्या किया, यहां से Ag निकाला, हमने क्या करा, Ag निकाला। तो एक Br तो यहां चला गया, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, एक Br यहां चला गया, तो एक तो बेंजीन के सर पे जाकर बैठ गया ब्रोमीन, एक तो बेंजीन के सर पे जाकर ब्रोमीन बैठ गया, और एक हमें सिल्वर के साथ में मिलेगा। चलो बचा है वो कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से हमें ब्रोमो बेंजीन मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन मिलेगा। दिस इज रिएक्शन इज हुंस डी का रिएक्शन। ओके बेटा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, हुंस डी का रिएक्शन में सिल्वर एसिटेट ले लेना बेटा, Br2 के साथ में रिएक्शन कर देना कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, जिससे सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसके बाद यहां पर कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। मतलब हमें एक तो एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। ये हो गई हमारी हुंस डी का रिएक्शन। चलो और आगे बढ़ते हैं। हुंस डी कर के बाद हम करने वाले हैं सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? सेंड मेयर रिएक्शन। तो भैया सेंड मेयर रिएक्शन में क्या करना है? देखो सेंड मेयर रिएक्शन किसके साथ में करना है भैया? डायजोनियम सॉल्ट के साथ में करना है। क्या करना भाई? डायजोनियम सॉल्ट के साथ करना। देखो मैं क्या करता हूं, 3-4 तरीके से इस रिएक्शन को, ये ले लिया हमने डायजोनियम सॉल्ट। ये क्या है बेटा? डायजोनियम सॉल्ट। कौन सा डायजोनियम सॉल्ट है? तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में किसकी रिएक्शन करना? देखो बेटा ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको अभी बता दे रहा हूं, ध्यान से समझ लेना तो आपको ये एक बार में समझ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं भैया, यहां पर आप यूज कर सकते हो कॉपर क्लोराइड, साथ में HCl का इस्तेमाल कर दूं तो होगा क्या भाई? होगा ये कि ध्यान समझना, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा,
यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो एक हैलोजन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना लेगा बेटा? क्लोरोबेंजीन बना लेगा। और उसके बाद यहां से N2 अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्लोरीन इस हैलोजन के साथ में आ जाएगा ना। ओके बेटा, तो आप एक ये वाली कर सकते हो। चलो और ले लें, इसी में 2-3 रिएक्शन देख लें, है ना। 2-3 रिएक्शन कर लेते हैं हैलोजन को चेंज कर करके। अगले हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट है इसी की सेकंड। अब हम क्या करते हैं, कॉमन तो हमारा रहेगा डाइजेनियम सॉल्ट, हमने कॉमन ले लिया डाइजेनियम सॉल्ट वापस अगेन। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं भाई, हम ये करते हैं कि इसको अगेन, अब हम क्या करते हैं, CuBr ले लें और यहां पर SBr ले लें। बात समझ में आ रही कि नहीं? वही होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां का ये बॉन्ड टूटेगा, तो क्या होगा भाई, ये होगा कि यहां से ये ब्रोमीन यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ में आ जाएगा। मतलब हमें क्या मिलने वाला है यहां पर, वही ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। अब क्लोरीन की जगह क्या मिलेगा, ब्रोमीन मिल जाएगा और N2 और HCl बाहर, तो हमें मिला ये ब्रोमो बेंजीन मिला। ओके बेटा, ब्रोमो बेंजीन, ये था क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन। समझे कि नहीं बेटा? वेरी गुड। अब हम थोड़ा और एक और इसकी रिएक्शन देख लें, थर्ड भी कर सकते हो भाई। थर्ड क्या करें भाई, इसी की थर्ड लो भैया। हमने वापस डाइजेनियम सॉल्ट ले लिया, डाइएजोनियम सॉल्ट ले लिया। अब हम इसको वापस क्या करें भाई, अब हम ऐसा करते हैं, अब यहाँ पर ऐसा कर लें कि यहाँ पर अगेन हम हैलोजन की जगह कुछ और ले, जैसे हमने कॉपर साइनाइड लिया भाई, अब यहाँ पर हमने HCN लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ओके बेटा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो भैया हमें साइनोबेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? साइनोबेंजीन मिलेगा। और यहाँ पर N2 अलग और यहाँ पर HCl अलग, तो इस तरीके साइनोबेंजीन भी हमें इस रिएक्शन से मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान समझना। इन रिएक्शनों को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर रिएक्शन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये रिएक्शन बनने लगेगी। और सीधी सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, आप ढेर सारी रिएक्शन करते रहो, कुछ भी नहीं होगा बेटा। रिएक्शन करने से रिएक्शन याद नहीं होगी, ना इससे स्कोर होता है। अब आपका समय क्या है, अब हमारा समय यह है कि हम क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन में पूछे कैसे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को हम रिएक्शन के रूप में करें। क्योंकि अभी मैं जो आपको सीरीज करवा रहा हूं बेटा, इसमें आप याद रखिएगा, मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि वो कचरा हम अब नहीं पढ़ेंगे। कचरा पढ़ने से क्या, आपने साल भर कचरा ही पढ़ा कि भाई इतना पढ़ते गए। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई करना है। इसके लिए ये सीरीज ले आया हूं, तो इस सीरीज को आप प्रैक्टिस करते रहना और इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके बेटा, तो हमने ये सेंडमेयर रिएक्शन इसमें कर ली। अब सेंडमेयर रिएक्शन के बाद हम अगली रिएक्शन पर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी बेटा, वो देखते हैं कौन सी है। खत्म हो गई क्या होगा? अगली रिएक्शन देखें। अगली हमारी रिएक्शन कौन सी है बेटा? रेसिंग प्रोसेस एंड फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। मैं आपको एक बात बता देता हूं, रेसिंग प्रोसेस तो ठीक ठाक है कि कभी कभार पूछी गई है ये, लेकिन भाई ये रिएक्शन आपको बहुत बार देखने को मिली होगी अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो, और नहीं देखे तो आपको ये तो पता है ना, आपने ऑर्गेनिक में 4 चैप्टर पढ़े ऑर्गेनिक में भाई, फ्रीडल क्रॉफ्ट तो आपको हर चैप्टर में करने को मिली होगी, है ना। तो यहां पर भी इस चैप्टर में हम फ्रीडल क्रॉफ्ट करने वाले हैं। तो पहले हम रेसिंग प्रोसेस करते हैं। रेसिंग मतलब रेस करते हैं भैया। रेसिंग प्रोसेस बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखो ये प्रोसेस है भाई, क्या है ये? प्रोसेस है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान समझना। मैंने लिया एक बेंजीन ले लिया, नॉट क्लोरोबेंजीन, हमने बेंजीन लिया। इसका एक H में बाहर निकाल के लिख देता हूं। अच्छा, ये 2 मोल भी ले सकते हैं, अपने एक ही मोल पर काम करेंगे। हमने ले लिया HCl। क्या ले लिया बेटा? HCl। ध्यान से समझना, क्या करा हमने, एक बेंजीन लिया। ये क्या लिया भाई? बेंजीन लिया। चलो ठीक है। अब हमने यहां पर एक एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, और हम यहां पर ऑक्सीजन भी ले लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन हम
हाफ मॉलिक्यूल्स है ना, ऑक्सीजन ले ले और इसको हम क्या करें भाई, Cl2 और 230 डिग्री सेल्सियस पर इसको रिएक्ट करवा दें। क्या करें, इसको रिएक्ट करवा दो। देखो भैया 2 से 2 कैंसिल कर दो तो एक ऑक्सीजन बचा हमारे पास। तो देखो ध्यान से होगा क्या कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, टूट गया बेटा, और यहां से ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। तो ये जो क्लोरीन है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर, मतलब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा बेटा। रेस करके क्लोरोबेंजीन बना लेंगे और जो बचा है एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन, तो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। तो रेसिंग प्रोसेस बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन, कुछ नहीं किया। देखो हमने बेंजीन लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी। तो हुआ क्या, यहां से ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में कॉम्बिनेट हो गया और क्लोरीन यहां पर जाकर अटैच हो गया। तो ये एक रेसिंग प्रोसेस हो गई, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बेटा। क्लोरोबेंजीन बनाने की एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है भैया, है ना। लार्ज स्केल पर हमें क्लोरोबेंजीन चाहिए होता है तो इस मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। देखो बेटा मैं आपको एक बात बता देते, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन ये हर एक बच्चों के माइंड में घुसी रहती है, फ्रीडल क्रॉफ्ट, क्योंकि हर चैप्टर में करने को मिली। बच्चा यूं कंफ्यूज रहता है कि कौन सी करे, सभी करो, सभी कर लो, कोई सी भी, क्योंकि एग्जाम में फ्रीडल क्रॉफ्ट के नाम से आए तो कोई सी भी रिएक्शन कर दो, है ना, कोई सी भी कर दो, क्योंकि एक ही साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन की थी। बस ये है कि भैया रिएक्टेंट अलग अलग लिया होगा उसने, है ना, एल्केन में क्लोरोबेंजीन लिया होगा, फिनोल वाले फिनोल के साथ में किया होगा ना, उसके बाद उसने अगले चैप्टर में एल्डिहाइड वाले में एल्डिहाइड के प्रोडक्ट लिए होंगे, है ना। तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के साथ में उन्होंने रिएक्टेंट के साथ में उन्होंने प्रोडक्ट बनाए होंगे। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट 2 टाइप की रिएक्शन है बेटा, एक एल्काइलेशन और एक एसिलेशन। ए और बी के नाम से रिएक्शन करते हैं भाई। पहली हम ए वाली करेंगे, फर्स्ट ए वाली रिएक्शन करते हैं। ए वाली रिएक्शन हम कौन सी करेंगे, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन हम करेंगे पहली। ये 2 टाइप की रिएक्शन होती है। फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड, तो इसका मतलब है कि हम क्लोरोबेंजीन ले लें, क्या करें बेटा, क्लोरोबेंजीन ले लें, ये ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, और इसको हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर दें। एल्काइल हैलाइड में हम क्या करते हैं, मान लो हमने ले लिया CH3Cl ले लिया, CH3Cl ले लिया, किसकी प्रेजेंस में, हमने ले लिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई। तो क्या हुआ मेरे बच्चों, ये हुआ, यहां से बॉन्ड टूटा, तो यहां पर ये CH3 ऑर्थो पोजीशन पर जा सकता है या ये पेरा पर जा सकता है। मोस्टली पेरा पर जाता है क्योंकि पेरा वाला मोर प्रोडक्ट होगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब एक तो हमें ये मिलने के चांसेस हैं, कौन सा, एक तो हमें ये वाला मिलने का चांसेस है, या फिर एक प्रोडक्ट हमें ये मिल सकता है भाई, एक प्रोडक्ट ऑर्थो वाला भी मिल सकता है। मतलब यहां पर ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट बना के दे सकता है। हमें 2 टाइप के यहाँ प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो पेरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर। मतलब अगर 100 बार रिएक्शन करोगे तो भैया 80 टाइम तो ये ही रिएक्शन प्रोडक्ट बनाएगी और 20 टाइम ये बनेगा। इसका मतलब है ये माइनर हुआ, इसका मतलब ये माइनर हुआ बेटा, ये मेजर हुआ और ये माइनर हुआ। तो इसको हम पेरा क्लोरोटोलुइन बोल सकते हैं। ओके, इसको हम ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बोल सकते हैं। बेंजीन के सर के ऊपर अगर CH3 लगा तो उसको हम टोलुइन बोलते हैं। ये हो गया बेटा एल्काइल हैलाइड। चलो एल्काइल हैलाइड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसका बी पार्ट करते हैं।
कौन सा बेटा, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूं ताकि, ओहो ये छोटा कर, इसका बी पार्ट कर लेते हैं। क्या करें भाई, बी पार्ट कर लेते हैं। चलो बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट में आपका एसिलेशन कर लो, एसिलेशन कर लो भाई, एसिलेशन रिएक्शन कर लो। तो एसिलेशन रिएक्शन मतलब एसिटाइल क्लोराइड ले लो, एसिटाइल मतलब CH3COCl के साथ में रिएक्ट करवा दो। तो हमने ले लिया एक क्लोरोबेंजीन बेटा, क्या लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया। और उसके साथ में हमने क्या करा, CH3COCl ले लिया। कैटलिस्ट हमारा क्या होगा, वही ऊपर वाले में जो है वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, तो ये या तो पैरा पोजीशन पर जाएगा या ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि भाई ये जब बॉन्ड टूटा तो जब मिथाइल यहाँ जुड़ा या यहाँ पर, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, तो ये HCl यहाँ पर निकला होगा, है ना, क्योंकि यहाँ जहाँ जुड़ा होगा वहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा ना। ऐसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी HCl निकला होगा, तो जो बचा है वो इस पर जुड़ा होगा। तो यहाँ पर भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमें ये एक प्रोडक्ट मिल सकता है, या फिर ये वाला एक प्रोडक्ट मिल सकता है, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। इस तरीके से आप अगर देखोगे तो हमें यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट इसमें भी देखने को मिलेगा। चलो तो हम नाम दे दें इनके बेटा। हमें क्या मिला, ये देखो हमें क्या मिला, इसको क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन एसिटोफिनोन, क्लोरो के ऑर्थो क्लोरो, चलो इसको पैरा क्लोरो बोलो, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप लगा ना, इसको पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन बोलेंगे, इसको ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन बोलेंगे बेटा। इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन को ए और बी पार्ट में करेंगे। ध्यान से एक बार देख लो बेटा, हमने फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन की और फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में हमने दो टाइप की, एक एल्काइलेशन और एक एसिलेशन। तो इस तरीके से एल्काइलेशन और एसिलेशन हमें करना है। एल्काइल हैलाइड में हम एल्काइल हैलाइड को क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में बेटा, ठीक है। उसके बाद हमें एसिलेशन करेंगे, मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ में हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे वही एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो इस तरीके से हम ए और बी पार्ट में फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन करेंगे। ओके बेटा, ये हमारी 9 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगली बेटा अपनी आयोडोफॉर्म रिएक्शन है। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन कैसे, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं इसको अपन। तो आयोडोफॉर्म क्या करते हैं, हम इथाइल एल्कोहल ले ले, क्या करें बेटा, इथाइल एल्कोहल ले लो, फटाफट इथाइल एल्कोहल ले लो। उसके बाद हम आयोडीन के साथ में रिएक्शन कर दो। आयोडीन के साथ कितने मोल ले लो बेटा, फटाफट 4 मोल ले लो। कितने मोल ले लो, 4 मोल ले लो। उसके बाद आप क्या करो, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, कितने मोल ले लो बेटा, ये भी आप 6 मोल ले लो। फटाफट रिएक्शन करो। क्या होगा भाई, जब आप यहां पर क्या करो, इथेनॉल की रिएक्शन किससे कर दो भाई, इथेनॉल की रिएक्शन किससे कर दो, आयोडीन के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाओ। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से कितने आयोडीन है भैया, 6 आयोडीन है, तो 5 आयोडीन के साथ में सोडियम चले जाएंगे, मतलब 5 NaI बनेगा, 5 NaI बनेगा, ये बात तो पक्की है। अब देखो ध्यान से, अब भैया हमें आयोडीन भी मिलेगा, मतलब आयोडोफॉर्म भी बनाना है, तो ये बनेगा CHI3, ये भी बनेगा। हमें कितना मोल बना लो, ये 2 मोल बनाओ कि 1 मोल, एक ही मोल बनेगा भाई, है ना, एक ही मोल बनेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद हमारे पास बनेगा HCOO बनेगा, बिल्कुल बन गया बेटा। कितना बनेगा, देखो 5 सोडियम है तो एक यही बनेगा। तो ये तो हमें बना आयोडोफॉर्म, हमें क्या मिला बेटा, ये आयोडोफॉर्म मिला, आयोडोफॉर्म। यहाँ पर सोडियम आयोडाइड मिला और ये सोडियम फॉर्मेट मिला, सोडियम फॉर्मेट मिला, ये क्या मिला बेटा, सोडियम फॉर्मेट मिला। और क्या बचा है कुछ, बिल्कुल बचा है। अब हमारे पास
एक और बचा है, उसको इधर लिख ही दें। क्या बचा भाई? वाटर भी तो बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। कितने मोल ले लो वाटर? वाटर बनेगा भाई H2O। कितने मोल बनेगा? बैलेंस चेक करो जल्दी फटाफट। कैसे? चलो कोई बात नहीं बच्चा, आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अलग अलग लिख देता हूँ। NaO कितने? 6 हैं। NaO 6 हैं बेटा, तो 6 लिख लो आप, तो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। 6 हमने ऐसे लिख लिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक और लिखो 6। चलो लिख लिया। होगा क्या? देखो ध्यान से, ये आपको मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। भाई आयोडीन कितने हैं? 6, मतलब 4 × 2 कितने हैं? 8। तो भैया यहाँ 4 5 तो ये चले गए आयोडीन के साथ में। भैया ये 5 चले गए, 5 चले गए, ध्यान से देखो। तो हमें मिला ये सोडियम आयोडाइड। कितने आयोडीन बचे? अब देखो 5 चले गए, 5 बचे। 5 में से 3 कहाँ चले गए? यहाँ शिफ्ट हुए, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो 3 यहाँ शिफ्ट हो गए। 3 शिफ्ट होंगे तो भैया यहाँ पर आयोडोफॉर्म कितने? 5 और 3 8। कितने? 8 ही थे ना, 8 ही थे, तो आयोडीन कंप्लीट। अब भैया हमारे पास जो बचा है वो लिखूं। सोडियम फॉर्मेट, एक सोडियम, एक सोडियम, 2 सोडियम। वेरी गुड। 2 सोडियम हमारे पास बचने वाले हैं। 2 सोडियम बचेंगे क्या? 6 है ना, तो 5 और एक ही तो। यहाँ अपन ने 5 लेना है भाई, ये 5 चले जाएंगे, ये 5 चले जाएंगे बेटा। कितने चले जाएंगे? 5। बचा क्या? देखो अब बचा ये है कि ध्यान समझना, 2 हाइड्रोजन यहां से निकले, 2 हाइड्रोजन यहां से निकले, उसके बाद 2 हाइड्रोजन यहां से निकले, 2 और 2 4 हो गए। 4 हाइड्रोजन, मतलब देखो ध्यान से, ध्यान से अगर देखो तो 1 2 3 ये 4 ये वाटर मॉलिक्यूल्स, और एक OH और एक H। हाँ, तो ये एक्चुअली में यहां पर हमें कितने मिलेंगे? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बेटा? 5, क्योंकि एक ऑक्सीजन भी चला जाएगा, तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अगेन मैं रिपीट करके बता रहा हूं बेटा, जब आप इथाइल एल्कोहल के साथ में, इथाइल एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करोगे तो होगा क्या? आयोडीन 5 सोडियम के साथ में सोडियम आयोडाइड बना लेंगे। यहां से 3 आयोडीन यहां पर आके अटैच होंगे, जिससे वहां से 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड टूटेगा, तो हमें आयोडोफॉर्म मिलेगा। अब यहां पर सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और बचा जो वाटर का मॉलिक्यूल्स, तो यह है हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसके बाद अगली आती है हमारी फ्रंकलैंड रिएक्शन। कौन सी बेटा? फ्रंकलैंड रिएक्शन। तो फ्रंकलैंड में कुछ नहीं करना है भाई, हमें 2 एल्काइल हैलाइड ले लेना, 2 एल्काइल हैलाइड लेना। ये पूरी वुड्स रिएक्शन ही है बेटा, वुड्स रिएक्शन है। बस वहां पर हमने क्या लिया था? सोडियम मेटल लिया था। यहां पर कॉपर ले लेना। क्या कर लेना? कॉपर ले लेना ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। पूरी वही रिएक्शन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। जो वुड्स रिएक्शन की ना वही रिएक्शन है, बस आपको क्या करना है, वहां पर जो मेटल थी वो मेटल चेंज कर देना है, उसकी जगह पर आप कॉपर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो हमें यहां पर एल्केन मिलेगा। और इस तरीके से यहां पर एल्केन तैयार होगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रंक। ये मैंने इसलिए इसमें समय नहीं लिया क्योंकि आपको वुड्स रिएक्शन में बता चुका हूं। वुड्स रिएक्शन में मैंने यहाँ पर सोडियम मेटल का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर आप कॉपर का इस्तेमाल करोगे। ये फ्रंकलैंड रिएक्शन है। आई होप कि आज की जो हमने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी बेटा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप इन नेमिंग रिएक्शन को क्या करिएगा? प्रैक्टिस करिएगा बार बार। देखो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली ये रिएक्शन आपको बनने लगेगी। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि वार्डपन के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो यहां पर नेमिंग रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है और अब हम इसके बाद वार्डपन के क्वेश्चन करेंगे और फिर जो बचा हुआ होगा कुछ क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करेंगे और जल्दी जल्दी हेलो एल्केन को कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए प्लीज आप घर पे बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।